मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर की उपेक्षा करना समझदारी नहीं है। क्या ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना और उनकी ओर वापस ले जाने में दूसरों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं है? मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर चिंतन की आवश्यकता और महत्व के विषय में दूसरों को याद दिलाना। यह पृथ्वी प्रदेश है, हम अपने निजी घर में नहीं हैं। एक क्षण में आपको संसार को छोड़ देना पड़ सकता है और आपको अपनी समस्त व्यवस्थाएं रद्द कर देनी पड़ेंगी। तब किसी अन्य कार्यों को प्राथमिकता क्यों देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं रह जाता? यह समझदारी नहीं है, यह माया के कारण है। ब्रह्मांडीय भ्रम का वह जाल जिसे हमारे ऊपर डाल दिया गया है ताकि हम संसार को सांसारिक रुचियों में उलझा दें और ईश्वर को भूल जाएं। जब तक गलत इच्छाएं इंद्रियों का गलत संचालन करती है, हम ईश्वर को भूले ही रहेंगे जिसमें हमारी वास्तविक प्रसन्नता निहित है। ईश्वर को जाने बिना जीवन एक नरक अर्थात परेशानियों वाला बर्रे का छत्ता बन जाता है। इस संसार में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई नहीं जानता किस दिशा से संकट आक्रमण कर दे। एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है। ठीक है, आप कहते हैं वह मैं नहीं हूँ, वह कोई और व्यक्ति है, परंतु मैंने मानसिक रूप से उन शरीरों में स्वयं को रखा है और मैं जानता हूँ कि वे लोग कितनी निराशा अनुभव करते हैं। जब आप स्वस्थ एवं सशक्त हैं तब अपना समय मूर्खता से न बिताएं। ईश्वर सब समझते हैं, वे जानते हैं कि उन्होंने ही हमें इस भयानक स्थान पर भेजा है। हमारी पीड़ाओं के लिए वे अपने हृदय में दुखी होते हैं। माया के दलदल में हमें औंधे मुंह पड़े देखने से अधिक उन्हें और कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाता। वे चाहते हैं हम घर वापस आ जाएं, और जो उन्हें जानने के लिए प्रयास करते हैं उन्हें वे उत्तर देते हैं। विशुद्ध कृपा के साथ मैं दिव्य अंतर्वासी उनके अंदर ज्ञान के प्रकाश में दीप को प्रज्वलित कर देता हूँ, जो अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन। उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो ईश्वर की ओर वापस जाता है, देवता एक महान उत्सव मनाते हैं। वे वास्तव में प्रकट हो जाते हैं और महान आनंद में वापस आने वाली उस आत्मा का स्वागत करते हैं। यदि आप अपने चारों ओर सांसारिक इच्छाओं का जाल बुन लेते हैं तो घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। दिव्य लीला में जो भूमिका आपके लिए बनाई गई है, केवल उसका अभिनय करने के लिए आप उस समय के मंच पर आए हैं, परंतु आपकी भूमिका का परम आवश्यक अंग यह है कि आप प्रभु का चिंतन करें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह प्रत्येक विचार, वह प्रत्येक कार्य जो प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता, माया से भ्रमित है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसे ही आप ईश्वर के प्रति इच्छा का अनुभव करें, तुरंत अपने जीवन को बदलें और उसमें निमग्न हो जाएं। प्रत्येक आत्मा को अपनी वापसी का मार्ग अकेले ही खोजना है, कोई और नहीं, बल्कि स्वयं आप ही अपनी गलतियों और आदतों के लिए उत्तरदायी हैं। एक बार आपने अपनी आत्मा में अपने स्वरूप को खोज लिया तो आप मुक्त हैं, परंतु जब तक आप मुक्त नहीं हैं तब तक खतरा है। आपको पृथ्वी पर वापस आना होगा और समस्त बची हुई अपूर्ण इच्छाओं को भोगना ही पड़ेगा। आपका शरीर नश्वर है, यानी कि मर जाने वाला है, लेकिन आत्मा शरीर के बाद भी जीवित रहती है। यदि एक अच्छी कैडली कार पाने की इच्छा के साथ आपकी मृत्यु हो जाती है
तो आपको इसके लिए यहाँ वापस आना पड़ेगा। आप इसे स्वर्ग में, जहाँ कारों का उपयोग नहीं किया जाता, प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यद्यपि इच्छाओं की शक्ति बलशाली है, दिव्य इच्छा शक्ति की समर्थता और भी अधिक बलशाली है। वह इच्छा शक्ति आप में है, आपके द्वारा कार्य भी करेगी यदि आप उसे अनुमति दें। आपके चारों ओर पुनर्जन्मों के जालों का बुनने वाली सांसारिक प्रेरणाएं को रोक दें। जब आप युवा और बलशाली हैं तब आप ईश्वर की खोज करें, क्योंकि वृद्धावस्था और बीमारी में शायद आप उन्हें नहीं खोज पाएंगे। अधिकांश लोग जब तक जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना आरंभ करते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। उन्हें अपना समय वास्तविकता की खोज में लगाने की अपेक्षा कमज़ोर शारीरिक मशीन की देखभाल करने में लगाना पड़ता है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की खोज करना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको आपके साथी को एक साथ मिलकर ईश्वर की खोज करना चाहिए, परंतु यदि आप अविवाहित हैं तो तुरंत संतों के आदेश का पालन करें। सर्वप्रथम ईश्वर को खोजें। जब आप उन्हें जान जाएंगे तो वे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अन्यथा आप नहीं जानते विवाह में आपके लिए कैसा भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। दुखद कहानियाँ जो मेरे कानों तक पहुँचती हैं वे कल्पनातीत हैं। मानवीय परस्पर विरोध की भयानक कहानियाँ। लोगों को युवावस्था में ही यह सिखाया जाना चाहिए कि वे भावनाओं को किस प्रकार नियंत्रित करें। मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को अपने आवेगों को नियंत्रित करना सीखने से पहले विवाह करना चाहिए। जब तक कोई भावनात्मक रूप से स्थिर न हो, वह एक परिवार चलाने के योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है आत्म नियंत्रण का होना, सेल्फ कंट्रोल का होना। तब यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो उचित व्यक्ति, यानी कि आपके जो समकक्ष है, जिसकी मानसिक स्थिति आपकी मानसिक स्थिति के बराबर है, आपके जीवन में चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। अज्ञानता शरीर में एक महाविष की भांति है। इसी के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते, जो ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है। सर्वप्रथम बिना रुके ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा यह जानें कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं। उनकी इच्छा का पालन करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपकी इच्छाएं ही आपको दास बना देती हैं और आपको सोचने के लिए विवश कर देती हैं, मुझे यह वस्तु चाहिए अथवा मुझे वह वस्तु चाहिए। यह कार्य मत करें जिसका आदेश आपका शत्रु अहम देता है, बल्कि परमपिता की इच्छा के अनुसार, जो आपके एकमात्र मित्र